हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके 5 मार्च बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्का है, याद रखिएगा। इस बार का जो हमारा टारगेट है स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को 95% दिलाना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है स्टूडेंट, देखिए। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से क्या है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, नहीं हो रही की बात हो रही कि नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन के थ्रू बताना है। और स्टूडेंट, यदि आप जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर चुके हैं और मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ, एक प्रकार से इसको आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। यानी ईमानदारी से हमारे बताने से पहले लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इसका पहले आंसर आप कैलकुलेट कीजिए, फिर लास्ट में आप हमें बताइएगा कि सर हमारे इतने, यानी 35 में से हमारा इतना सही गया। उसी प्रकार से हम आप लोगों की जो तैयारी है जियोग्राफी की और भी कराएंगे। तो पहला जो प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा। और इस प्रश्न को हमने गूगल पर भी सर्च किया था तो वहाँ पर यात्रियों की विवरण बता रहा था, लेकिन हमारे हिसाब से घा हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या होता है राइट आंसर, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, कौन आर्थिक भूगोल से संबंध रही है। यानी कौन सा है जो आर्थिक भूगोल से संबंध रही है। इन्हीं चारों विकल्प के थ्रू बताना है, कोई बाहरी आपका ऑप्शन इसमें नहीं ऐड होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चिकित्सा भूगोल हो जाएगा, जो कि एकदम सही राइट आंसर है। देखिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एक प्रकार से चुनिंदा प्रश्नों को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। हर एक चैप्टर के लिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। जो आपका रुको और जाओ निश्चयवाद है, ये किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद या प्रत्यक्षवाद। रुको और जाओ का प्रतिपादक का भी नाम पूछा जा सकता है, तो शायद ग्रिफ्थ टेलर होंगे इनके प्रतिपादक। कौन से होंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल रुको और जाओ निश्चयवाद को जो नाम से जाना जाता है वो नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। तीसरे का आपका गा हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका देखिए क्या है, जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। यानी जो जनसंख्या के अनुसार जो बृहत्तम महाद्वीप है कौन से है, यानी पूरा जो से, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप यहाँ पर बात हो रही है। अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, एशिया है या यूरोप है। सभी को इसका आंसर पता होगा स्टूडेंट, क्योंकि आप जियोग्राफी को पढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप में है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, क्योंकि इसमें चीन, भारत, ये सबसे बड़ा जो 2 देश हैं, विशाल देश, इसी में तो जनसंख्या पूरा कवर कर लिया है। तो ये सभी किसी में आ जाते हैं, एशिया में आ जाते हैं। तो चौथे का आपका गा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ भी देंगे कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस आपको पीडीएफ में से सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना है और तैयार कर लेना है। देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यानी कौन सा एक जो है विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। आटाकामा है, भूमध्य रेखीय, ध्रुवीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी एशिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, जो आपका सही विकल्प हो जाएगा इनमें से सही उत्तर, वो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, जो कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, काफ़ी स्टूडेंट है समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अगला देखिए 6 नंबर, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो सारे अभी तक पढ़ाया है, इसमें सारी चीज़ों को हमने बताया है। एक प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस टेस्ट के रूप में भी आप ले सकते हैं, और इसका टेस्ट भी आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से आपका टेस्ट हो रहा है जियोग्राफी का। तो यहाँ पर जनसंख्या आकार के जो अनुसार विश्व का सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ओशिनिया। क्या हो जाएगा? ओशिनिया हो जाएगा। गूगल पर दिखा रहा था अटलांटिका, लेकिन जो विकल्प है इन्हीं में से हमें बताना है, बाहरी कोई भी नहीं बता रहा है स्टूडेंट। वहाँ पर देखा जाए छोटा महाद्वीप तो अटलांटिका हो जाएगा, याद रखिएगा। 7वां देखिए,
सातवां है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है, यानी इनमें से कौन मानव विकास के स्तंभ है। तो आप गौर से देखेंगे स्टूडेंट, तो समता, सतत पोषणता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये चारों जो हो जाते हैं मानव विकास का एक स्तंभ है, लेकिन इनमें से आपका डी हो जाएगा, यानी ये तीनों जो है मानव विकास के स्तंभ है, तो इनमें से घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, या घ आकार में स्थिरता, या घ गुण में साधारण परिवर्तन। तो जो विश्व का क्या है, इनमें से विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, कौन करता है स्टूडेंट, इनमें से आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सही विकल्प का खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया। इसको हमने काफ़ी बार बता दिया स्टूडेंट, इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। फिलहाल इसका राइट आंसर डेनमार्क हो जाएगा, जो कि सहकारी कृषि का जो सफल प्रशिक्षण किया है वो डेनमार्क देश ने किया है। अगला देखिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला है आपका 10 नंबर, कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। का है आपका चीन, खा है भारत, गा है आपका इंडोनेशिया, उसके बाद में घा है आपका चिली। तो यहाँ पर चारों विकल्प के थ्रू बताना है, ना कि बाहरी स्टूडेंट। तो यहाँ पर फिलहाल जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा, जो कि भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, चिली। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। फिलहाल हम सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियो लाने की प्रयास कर रहे हैं, और पर डे हमारा जो है एक सुबह एक शाम को जो हमारा रूटीन है, पर डे एक शाम को वीडियो आएगा, एक सुबह हमारा वीडियो आएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 5 मार्च को आपका शायद भूगोल का पेपर है, तो इसी में हमें तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 95% का है, और 95% यदि आप अचीव करना चाहते हैं तो दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, और इतना ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। ये नहीं कि अब आप क्या है खेलने कूदने का समय बचा है, आप खेलने कूदने और रील देखने का समय नहीं है, अब तैयारी करने का समय है और कुछ इतिहास रचने का समय है। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, फुटकर व्यापार को कितने भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में, 3, 4 या 7 भागों में। तो यहाँ पर फिलहाल जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये 2 भागों में फुटकर व्यापार को बांटा जा सकता है। आपके हिसाब से क्या होता है, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। 12 नंबर प्रश्न देखिए, वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन क्या कहलाता है। संचार कहलाता है, प्रवास, परिवहन, या इनमें से नहीं। आप पहले प्रश्न को पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर जो 12 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका परिवहन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, जो कि क्या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। मास्को, ओमास्क, चीता, टोमस्क। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टोमस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोमस्क हो जाएगा। लेकिन गूगल पर हमने सर्च किया, देखिए हम हर एक क्वेश्चंस का गूगल पर ज़रूर सर्च करते हैं कि जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन है गलत तो नहीं है। तो वहाँ पर जो हमें गूगल पर दिखा रहा था वो सोची दिखा रहा था, लेकिन इसमें सोची तो है नहीं, तो इसमें से आपका घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न, जानवील मेला किस राज्य में लगता है। असम में लगता है, मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में, या केरल में। सभी को पता होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा इनमें से आपका असम हो जाएगा। असम में जो है जानवील मेला लगता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आपकी कॉपी की शुरुआत होती है। मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब आप तैयार करेंगे तो इससे आपका एक ये आइडिया लग जाएगा, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके जो
एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करता है वो आपके इसी क्वेश्चंस को देखकर चेक करता है, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसका आंसर देखकर चेक करता है और कॉपी को जज कर लेता है कि आगे आपने किस तरह से कॉपी लिखा है। एग्जामिनर को पूरा कॉपी चेक करना चाहिए या नहीं चेक करना चाहिए, आप उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बता देते हैं। बताने का कहने का तात्पर्य कि वहाँ पर आप उसका आंसर नहीं दे पाते, उसको काट पीट कर देते हैं। तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि गूगल जो आपका जियोग्राफी है, जियोग्राफी में किस तरह से तैयारी करें, तो वीडियो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय का, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? द हेग में, वियना में, जिनेवा में या वाशिंगटन में? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो विश्व व्यापार संगठन वो जिनेवा में है, यानी गा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा के कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर। यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? यानी जो निम्नलिखित महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है और अफ्रीका है, इनमें से जो महाद्वीप में से किस एक में से व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? एशिया में होता है, यूरोप में होता है, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका में? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा स्टूडेंट। इसको भी हमने सर्च किया था तो गूगल पर एशिया बता रहा था। आपके हिसाब से क्या होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, निम्नतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो जो न्यूनतम जनसंख्या पाया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन्हीं के चारों के विकल्प के हिसाब से हमारा अरुणाचल प्रदेश जो हो जाएगा वो यहाँ पर जो है न्यूनतम जनसंख्या एक प्रकार से पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, ये देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? यानी 2011 हमारा जनगणना हुआ था, इसके अनुसार जो नगरीय, यहाँ पर देखिए राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है किस राज्य में? तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र, केरल या गोवा में? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा गोवा हो जाएगा, जो कि नगरीय जनसंख्या के अनुपात क्या है? सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर प्रदेश हो जाएगा उसमें क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। सभी को पता होगा जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। 2011 के अनुसार जनसंख्या की बात की जाए इसमें तो वो आपका हो जाएगा 200 मिलियन। अब 200 मिलियन का आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना निकल कर आता है जनसंख्या। उसके बाद में देखिए 2000 जो 11 था उसमें जनसंख्या उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा था और प्रेजेंट टाइम की भी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है भारत की जनसंख्या के मामलों में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सा, जो ये 4 विकल्प है इनमें से कौन सा धार्मिक के रूप में जाना जाता है? तो मैं बता दूं यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका घ हो जाएगा, यानी अयोध्या भी हमारी प्रभु श्री राम की नगरी जो कि हम जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर है अयोध्या। वाराणसी भी एक प्रकार से है जो है धार्मिक स्थल है और प्रयागराज भी धार्मिक स्थल है। तो अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज ये तीनों जो है धार्मिक क्या है? नगरी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर घ विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर आपका देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण की समस्या नहीं है? यानी कौन सा जो है नगरीकरण की समस्या नहीं है? मलिन बस्तियाँ, विस्तृत कृषि, औद्योगिकरण या यातायात की समस्या? यहाँ पर देखिए ये ता है स्टूडेंट, यातायात की समस्या। तो नगरीकरण की समस्या नहीं है स्टूडेंट। आप पहले प्रश्न को पढ़िए। काफ़ी स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम में गलती करते हैं, यही गलती करते हैं। सबसे बड़ी जो गलती होती है उनकी क्या होती है स्टूडेंट, मैं आज बता देता हूँ। वो सबसे बड़ी गलती होती है वो क्वेश्चंस को ना पढ़ना, क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ना, फिर उसका आंसर देना। यानी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जब आप आंसर देंगे तो आपका कोई भी गलती नहीं होगा। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, जैसे कि हमारा ये क्या है, ये क्वेश्चन है उसका विकल्प ये है तो इस क्वेश्चन का विकल्प ये डाल देते हैं, फिर वहीं पर गलती हो जाती है तो 1 नंबर आपका कट जाता है। तो आप यहाँ पर गौर से करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर नगरीकरण की क्या है समस्या नहीं है। यानी जो नगर में यानी शहर वाले जो लोग हैं उनकी समस्या नहीं है। तो विस्तृत कृषि जो है यानी वहाँ पर कृषि तो होती नहीं है कि इनकी भैया ये समस्या, कृषि नहीं करेंगे तो खाने पीने को कुछ नहीं पाएंगे।
वो सब सारी चीज़ बिजनेस में कोई है, कोई क्या है, कोई गवर्नमेंट में काम करता है, किसी की जॉब है, तो वो सारी जो नगरी यानी शहर की आपका आ जाता है। लेकिन ये विस्तृत कृषि ग्रामीण में आ जाता है। यहाँ पर बात हो जाती ग्रामीण की, तब ग्रामीण के एरिया में दूसरे जो आपका दूसरा आ जाता, दूसरा एक प्रकार से ऑप्शन आ जाता। लेकिन यहाँ पर नगरीकरण की समस्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका विस्तृत कृषि हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए 22 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है? ब्राजील है, भारत है, रूस है, थाईलैंड है। इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है, ब्राजील जो हो जाएगा वो विश्व का प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। और है भैया ब्राजील। 23 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है या की गई थी? यहाँ पर देखिए चार आपके पास ऑप्शन है, इन्हीं चारों ऑप्शन के थ्रू और स्टूडेंट जो टेस्ट के रूप में इन सारे क्वेश्चंस को लिख रहे हैं, यानी हमारे बताने से पहले वो ईमानदारी से प्रश्न का आंसर एक कैलकुलेट कर रहे हैं कि सर हमें इतना पता था। ईमानदारी से स्टूडेंट जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा बोर्ड एग्जाम में, तो ईमानदारी से कीजिए। लास्ट में जो हम 35 प्रश्न जब बताएंगे फिर आप कॉमेंट में बता दीजिएगा कि सर हमारा इतने में से इतना सही गया। हम सारे कॉमेंट को रीड करते हैं, सारे को पढ़ते हैं और आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी बताते हैं कि भैया ये है। और जो वीडियो लेट से आ रही स्टूडेंट आपके लिए, हम जो हमारा वीडियो जो लेट आ रहा है, जो आप कमेंट कर रहे हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए, हम उस पर लेट जो ही वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, उसको मैनेज करना है, सारी चीज़ों को देखना है, हमारा लेट हो जाता है। तो प्लीज़ आप उससे जो मैं सब्जेक्ट नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं आप सभी के इस कॉमेंट को पढ़ता हूँ, सारे को वीडियो बनाने का प्रयास भी करता हूँ। 23 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से जो है क्या है, कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो वो आपका हो जाएगा कौन, मैक्सिको तथा फिलीपींस हो जाएगा, यानी गा सही विकल्प है। 24 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमि जल उपयोग, यहाँ पर देखिए परसेंट में यानी परसेंटेज में इसके भूमि जल क्या समव्यय से ज़्यादा है? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है या केरल है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। इनमें से आपका 24 का हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? यानी ये कौन सा खनिज है जो कि भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? लोह है, उसके बाद में लिग्नाइट है, मैग्नीज है, अभ्रक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सही विकल्प आपका, इनमें से आपका 25 का खा हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा जो कि भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, और भी मैं जो आपके जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आता रहता हूँ, उसको भी आप तैयार कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो जो हमने बनाया हुआ, इसमें से सारे क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है स्टूडेंट, और हमें हर एक सब्जेक्ट को देखना है। ये नहीं कि हमें सिर्फ जियोग्राफी की देखना है, हमें सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट को बराबर लेकर चलना है, ताकि जो हमारी बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज है उस पर कोई हमें दिक्कत ना देखने को मिले। तो सारे सब्जेक्ट को आप बराबर तैयार कीजिए, सारे सब्जेक्ट को बराबर समय दीजिए। जो कमजोर विषय है, जो कमजोर विषय पर आप नहीं दे पा रहे ज़्यादा समय, तो उस पर ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि वो आपका कमजोर विषय है, तो उस पर आप ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध है, क्या है? जो भिलाई नगर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए। देखिए भारत का भिलाई नगर जो प्रसिद्ध है, और ये सबसे ज़्यादा जो भिलाई का उपयोग किया जाता है शायद छत्तीसगढ़ में किया जाता है। आपके हिसाब से क्या है, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर फिलहाल आपका 26 का गा राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूँ, मैं भूल गया था, मैं बता दूँ आपका जो मेरा सरप्राइज है, एक प्रकार से जो पीडीएफ वाला ही सरप्राइज है। अब पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? फ्री में पीडीएफ में आपको दूंगा, इसके लिए कोई भी चार्जेस आपका नहीं लगेगा। मैं ये पीडीएफ फ्री में दूंगा। फ्री में पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा मैं बता दूं, आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन किया है, नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, वीडियो के साथ में जब आप मैसेज करेंगे स्टूडेंट, तो वीडियो के साथ में मैसेज कीजिएगा कि सर हमने इतना में से इतना प्रश्न को करा है और हमारा ये है, आप हमें
प्लीज़ जो है जियोग्राफी का जो 35 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का PDF है प्लीज़ हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको सेंड कर देंगे स्टूडेंट। तो बस आप वीडियो को क्या है कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जैसा वीडियो अपलोड करते हैं वहीं पर हम तुरंत क्या है इसका आपको लिंक भी दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास, परितंत्र विकास, उसके बाद में परिवहन विकास, या भूमि क्या है उपनिवेशन? तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा परितंत्र विकास हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या देखिए 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? ब्रह्मपुत्र सदिया, गंगा हल्दिया, इलाहाबाद, पश्चिमी तट नहर, कोटामापुरम, कोल्लाम, इनमें से नहीं। तो यहाँ पर जो 28 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका खा हो जाएगा गंगा हल्दिया इलाहाबाद, जो कि संख्या 1 किस नदी पर 2 स्थानों के बीच पड़ता है? गंगा हल्दिया के बीच में। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है स्थल और समुद्र द्वारा, स्थल और वायु द्वारा, क्या है समुद्र और वायु द्वारा, या समुद्र द्वारा? तो 29 का आपका जो हो जाएगा गा हो जाएगा स्टूडेंट, समुद्र और वायु के द्वारा, यानी वायु विमान के द्वारा और समुद्री के मार्ग से जो भारत का अधिकांश व्यापार होता है वो होता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 30 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा पत्थर पूर्वी तट का नहीं है? पारादीप, चेन्नई, तूतीकोरन, लखपत? तो आपका लखपत जो हो जाएगा ये पूर्वी तट का नहीं है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है हमारा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट वीडियो को आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जो हमारी नई वीडियो आप लोगों को तब सबसे पहले पहुंचे और आप उसका वीडियो को आनंद ले पाए। 31 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नमामि, यहाँ पर देखिए नमामि है, नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी दी थी। कब मंजूरी दी थी यहाँ पर स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए जो जुलाई है यहाँ पर जून हो जाएगा, जून 2014 में स्टूडेंट यहाँ पर बात हो रही है। बुक के हिसाब से जो दिया हुआ स्टूडेंट, बुक के हिसाब से आपका दिया हुआ है 7 जुलाई 2016, लेकिन जो आपका किसके हिसाब से, जो हम गूगल के हिसाब से देखें तो 2014 है। तो दोनों में से जो आपको सटीक उत्तर लगे वो प्लीज़ आप लगा लीजिएगा स्टूडेंट। इसका हमें सटीक उत्तर जो है बुक के हिसाब से गा वाला देखने को मिला, गूगल पे ये दिखा रहा है। आपके हिसाब से क्या होता है इसका भी सटीक आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, देखिए स्टूडेंट 32 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? यानी जो अम्ल वर्षा का कारण है क्या है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शोर प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इन्हीं 4 विकल्प के थ्रू आपको बताना है। तो इनमें से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण इनमें से सही विकल्प है। 33 नंबर प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? यानी कौन सा भारत का वो राज्य है भैया जो नमामि गंगे कार्य से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। हाँ, तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा सही विकल्प। 34 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1865 में, 1872 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1892 में? तो जो भारत की पहली जनगणना हुई थी स्टूडेंट 1872 ईस्वी में हुई थी, और हर साल ये 10 वर्षों के बाद में जो भारत का जनसंख्या का सिलसिला है वो गणना होती रहती है 10 सालों में। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व क्या है सबसे कम है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, या केरल? तो यहाँ पर जो राज्य हो जाएगा सबसे कम है, ये 4 विकल्प के थ्रू बता रहे हैं स्टूडेंट। तो इसमें से आपका पंजाब हो जाएगा, और यदि आपका राज्य घनत्व के राज्य तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर पंजाब हो जाएगा, क्योंकि ये 4 विकल्प के थ्रू ही हमें बताना है, बाहरी कोई नहीं बताना है, याद रखिएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है, PDF भी बता दिया है किस तरह से मिलेगा, और 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी बता दिया है। तो इसका जो आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप क्या है अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर हमारा इतने में से इतना सही गया, ताकि हम जो आप लोगों की तैयारी है वो और भी अच्छे से करा पाए। तो फिलहाल आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही था। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।